आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड का आ गया है आईपीओ। और अगर ग्रे मार्केट की बात करें तो एज पर सोर्सेज न्यूज आर्टिकल एंड वेरियस वेबसाइट्स आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 380 रुपीज का अगेंस्ट द इशू प्राइस ऑफ 524 रुपीज। यानी कि लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस बन रही है 900 के ऊपर की, जो कि हो जाता है 72% के ऊपर का लिस्टिंग गेन। एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम में रफली सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट टू रिटेल कैटेगरी, मतलब अगर आपको रिटेल कैटेगरी में एक लॉट का अलॉटमेंट मिल जाता है तो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन चल रही है 8100 रुपीज की। एंड अगर आपको एचएनआई कैटेगरी में एक लॉट का अलॉटमेंट मिल जाता है, एचएनआई कैटेगरी का लॉट थोड़ा बड़ा होता है, उसकी वजह से वहां पे प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन चल रही है 1,13,400 रुपीज। मतलब अभी तक आपने सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के जान लिया कि इस आईपीओ को स्टडी करने में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, पर इस आईपीओ में आपको यह भी पता चलेगा कि सडनली एक साल में अच्छे खासे प्रॉफिट में डिप आ गया था। डिप का कारण क्या था और क्या हमें वरी होना चाहिए, हर एक पॉइंट इस आईपीओ के बारे में डिटेल में चलिए स्टडी करते हैं। एकदम बेसिक सी बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कंपोनेंट्स एरोस्पेस और टरबाइन से रिलेटेड, एक बहुत ही नीच सेगमेंट है और अपने सेगमेंट की एक अच्छी जानी मानी कंपनी है जिसकी ब्रांड वैल्यू काफी हाई है। कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है एरोस्पेस, डिफेंस, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए। आईपीओ की डेट्स होने वाली है 20th ऑफ दिसंबर से लेके 22nd ऑफ दिसंबर तक, और यहां पे 23rd एंड 24th में यहां पे छुट्टी आने वाली है। इवन फिर क्रिसमस आएगा, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि अलॉटमेंट और रिफंड आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीक में ही। यहां पे अगर हम आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात करें तो लॉट साइज होने वाला है 28 शेयर्स का एक लॉट रिटेल कैटेगरी में 14,672 रुपीज का हो जाएगा। एचएनआई स्मॉल में आपको 14 लॉट्स के अप्लाई करना पड़ेगा जो एक बास्केट बनेगा। एचएनआई बड़ी कैटेगरी यानी कि बिग के लिए आपको 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। टोटल वैल्यू हो जाएगी 10,12,368 रुपीज की। प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ से पहले 78.61%, जो अच्छी खासी हो जाती है। टोटल आईपीओ का साइज है 740 करोड़ का, जिसमें से 240 करोड़ है फ्रेश इशू एंड बैलेंस 500 करोड़ होने वाला है ऑफर फॉर सेल। एक अच्छे अमाउंट का ऑफर फॉर सेल है, जो एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। 499 से लेके 524 का है प्राइस बैंड। 524 आपको प्राइस टाइप करना होता है एचएनआई कैटेगरी के लिए, और रिटेल कैटेगरी के लिए आपको कट ऑफ प्राइस को चूज करना होता है। एनएसई बीएसई ऑब्वियसली दोनों पे लिस्टिंग होगी। 50% होने वाला है क्यूआईबी, 35% है रिटेल कोटा के लिए अलॉटेड रिजर्वेशन, एंड एचएनआई कैटेगरी के लिए होने वाला है 15%। इस आईपीओ में बिकॉज रिटेल का कोटा है 35% का, रिटेल अट्रैक्टिव हो जाएगा और एचएनआई बिग अट्रैक्टिव हो जाएगा, एचएनआई स्मॉल अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। फाइनेंशियल्स के ऊपर जाए उससे पहले अगर अभी तक आपके पास या फिर किसी भी फैमिली मेंबर का डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। और अभी 30% का स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है 7 स्पेशल स्ट्रैटेजीज एंड SOMM 2.0, जो बेसिक से लेकर एडवांस सब कुछ कवर करता है स्टॉक मार्केट के बारे में। मेरे पर्सनल प्रोसेस से रिलेटेड उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मोबाइल ऐप में कोड है DEC30, सिर्फ फर्स्ट 100 यूजर्स को मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल्स को किस तरीके से आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं मिल जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो एसेट्स 2021 में 256 करोड़ पे थे, जो बढ़ते बढ़ते 636 करोड़ पे पहुंच गए 2023 में। अच्छी ग्रोथ रेट है। रेवेन्यू भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। अगर हम सिर्फ 2022 और 2023 की बात करें तो 31% का आपको रेवेन्यू की ग्रोथ रेट देखने को मिली है, जो अमेजिंग हो जाती है। रेवेन्यू की ग्रोथ रेट में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हो तो 2022 वर्सेस 2023 में आपको 71.24% का डिप मिलेगा। 29.46 करोड़ से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो रिड्यूस होते होते 8.47 करोड़ हो गया। क्या ये प्रॉफिट इसलिए रिड्यूस हुआ है क्योंकि कंपनी को कहीं पे लॉस हो गया? नहीं, कंपनी ने अपने अकाउंटिंग के रूल्स को चेंज किया है। एमोर्टाइजेशन का कंप्लीट इंपैक्ट है, जिसकी वजह से ये आपको डिप देखने को मिला है। और ये चीज आपको कंफर्म हो जाती है बिकॉज अगर आप सितंबर 2023 तक के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो वापस से यहां पे आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलरेडी 26.89 करोड़ पे पहुंच गया। मतलब वापस से आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्टेबलाइज हो गया है। ये एक वन टाइम इंपैक्ट था जो 2023 में आपको देखना पड़ा था, तो यहां पे अभी हमारे लिए वरी का पॉइंट नहीं होता, पर हां आपके लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग हो जाती है कि जब भी आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिप मिले, आपको यह देखना जरूरी है कि क्या यह डिप आया है बिकॉज कंपनी ने कुछ लॉस कर दिया है, कहीं पे ऑर्डर खत्म हो गया, कंपनी ने कुछ गड़बड़ कर दी है, या फिर यह लॉस आया है जस्ट बिकॉज वहां पे कुछ अकाउंटिंग की दिक्कत थी, अकाउंटिंग का कुछ रूल चेंज हुआ था, या फिर कोई वन टाइम इंपैक्ट था। यह आपको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी के पास 221 करोड़ के अच्छे खासे पड़े हैं। डेट कंपनी में अच्छा खासा बढ़ा है, 324 करोड़ से पहुंच गया, पर डेट टू इक्विटी रेशियो 1.47 पे है। मतलब डेट कंपनी का बढ़ रहा है पर अभी तक वरीसम नहीं हुआ है। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें और यहां पे अगर हम वैल्यूएशंस को कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 जो 6 महीने का हमारे पास डेटा है उसके बेसिस पे,
तब हमारे सामने पी रेशियो निकल के आता है। देखिए, अगर आप पिछले साल के पी रेशियो की बात करोगे तो वो तो बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि पिछले साल कंपनी में एक वन टाइम इंपैक्ट आया था। पर अगर आप इस साल के पी रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे इस साल के अर्निंग के बेसिस पे, तो यहां पे आपका पी रेशियो निकल के आता है रफली 57.58 का, जो सस्ता आप कैसे भी नहीं कह सकते, पर बहुत महंगा भी आप नहीं कह पाओगे, क्योंकि इस कंप्लीट इंडस्ट्री का पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है और कंपनी अपने सेगमेंट की एक अच्छी ब्रांड वैल्यू रखती है, तो यहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूएशन देना पड़ रहा है। अगर आप बाकी इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करोगे पिछले 3 साल के बेसिस पे, तो ईपीएस आएगा 3.48 का और रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आएगी 12.68% की। अगर आप सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि सितंबर 2023 तक के फाइनेंशियल्स की बात करोगे, तो यहां पे प्राइस टू बुक वैल्यू 11.46 का निकल के आता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन्स आपको 2021 में थे 9.37% के, नेक्स्ट ईयर थे 15.15% के, 2023 में ऑब्वियसली वहां पे डिप था, 3.37 पे पहुंच गए थे, पर वापस से बाउंस बैक जस्ट बिकॉज वन टाइम एडजस्टमेंट था। उसके बाद का बाउंस बैक 16.94% पे स्टेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ चुके हो फाइनेंशियल्स के रिलेटेड। फाइनली अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को फंड करना है, रिपेमेंट करना चाहते हैं अपनी कुछ बोरिंग्स का, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अपने ओएफएस को भी कंप्लीट करना। कंप्लीट आईपीओ को हम स्टडी कर चुके हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, काफी पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, पर सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहां पे हमें अच्छे लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पे पीयर कंपैरिजन की, जो हमारा फाइनल पॉइंट होगा, एमटीआर टेक्नोलॉजीज का पी रेशियो चल रहा है 67 का, पारस का पी रेशियो चल रहा है 77 का, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज का पी रेशियो चल रहा है 88 का, त्रिवेणी टर्बाइन का पी रेशियो चल रहा है 75 का। मतलब इसके कॉम्पिटिटर्स का भी पी रेशियो से आप कंपेयर करेंगे तो ऐसा पता चलेगा कि शायद यहां पे लिस्टिंग का स्कोप है, जिसकी वजह से ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी आपको अच्छा खासा 70% के ऊपर के लिस्टिंग के एक्सपेक्टेशंस बता रहा है। अट्रैक्टिव आईपीओ है, प्रॉपर्ली स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। मैं एक्साइटेड हूं इस आईपीओ के लिए। आपका क्या डिसीजन बन रहा है इस आईपीओ के रिलेटेड, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। 70% के ग्रे मार्केट के प्रीमियम के लिस्टिंग गेन्स हमारे अट्रैक्टिवनेस इस आईपीओ के लिए बढ़ा देती है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए अभी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना।